पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुनमुजी को उस आदमी ने बचा लिया होता है, जिसके बाद वो वहां से उसे जुनमुजी के ग्रैंडपा के पास ले जाने लगता है, क्योंकि जुनमुजी ने उसे अच्छा ऑफर दिया था कि अगर वो उसे छोड़ दे तो वो उसे बहुत अच्छी शराब पिलाएगा। इस वजह से उस आदमी ने जुनमुजी को छोड़ दिया होता है उस शराब के बदले। इसलिए जुनमुजी उसे अपने घर पे लेकर आकर वहां पर उसे बहुत अच्छी शराब पिलाता है, जिसे पीने के बाद तो उस आदमी का दिल एकदम ज्यादा खुश हो चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम जुनमुजी को देखते हैं जो कई सारी किताबें पढ़ रहा होता है, और किताबों को पढ़ते हुए वो ये कह रहा होता है कि मैं किसी भी तरह से कुछ ऐसा तरीके का इस्तेमाल करना चाहता हूँ जिसकी मदद से मैं अपने थर्ड अंकल की पैर को सही कर सकूं, जिसके बाद वो आसानी से चलने लगेंगे, क्योंकि हमारी जुन फैमिली जो है वो पूरी तरह से डिक्लाइन होते जा रही है। अगर मेरे थर्ड अंकल ठीक होते हैं तो वो भी मेरी फैमिली को सपोर्ट करने में मदद कर पाते हैं, लेकिन वो अपने पैर की वजह से हमारी फैमिली को जरा से भी सपोर्ट नहीं कर पाते, और मुझे नहीं लगता कि मैं अकेले अपनी फैमिली को संभाल पाऊंगा। इसलिए मुझे कुछ भी ऐसा करना होगा ताकि मैं अपने थर्ड अंकल के पैर को ठीक कर सकूं। इसीलिए वो उन किताबों में कोई ऐसी जड़ी बूटी के बारे में ढूंढ रहा होता है जिसकी मदद से उसके अंकल का पैर ठीक हो सकता है। तब उसे वहां पर कुछ हर्ब्स के बारे में पता चलता है। अगर वो उन हर्ब्स का इस्तेमाल करे तो हो सकता है उसकी मदद से उसके थर्ड अंकल का जो पैर है वो ठीक हो जाएगा और बाकी लोगों की तरह नॉर्मल तरीके से चलना शुरू कर देंगे। इसलिए अब जुनमुजी कियर के साथ सारी की सारी दुकानों पर जाना शुरू कर देता है ताकि वहां पर जाकर उन हर्ब्स को खरीद सके। लेकिन वो जितनी भी दुकान में जाता उससे कोई भी दुकान में वो हर्ब्स तो मिल ही नहीं रहे होते हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा प्रीशियस थे, जिस वजह से जल्दी किसी भी दुकान पे वो नहीं मिलेंगे। साथ ही ये करते हुए याओरेन चुपके से जुनमुजी को देख रहा होता है। इसलिए वो एक दुकान पर आता है जहाँ पर कुछ देर पहले ही जुनमुजी पूछ कर गया है कि वहाँ पर वो हर्ब्स है भी या फिर नहीं, और याओरेन उस दुकान वाले से सारी बातें पूछता है कि आखिर जुनमुजी यहाँ पर क्या करने के लिए आया था। इसलिए वो दुकान वाला उसे वो पूरी लिस्ट बता देता है कि जुनमुजी यहाँ पर ये सारे के सारे हर्ब्स खरीदने के लिए आया था, लेकिन वो तो मेरे पास थे ही नहीं। ये देखकर याओरेन को वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा प्लान याद आ जाता है, जिसका इस्तेमाल करके वो जुनमुजी को बहुत ही अच्छे से सबक सिखा सकता है। दूसरी तरफ जुनमुजी और कियर पूरे बाजार में उन सारे हर्ब्स को ढूंढ लेते हैं, लेकिन वो तो उन्हें कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। इसलिए वो छोटे मोटे हर्ब्स को ही लेकर वहाँ से घर जा रहे होते हैं। लेकिन तब वहाँ पर गोंगजी आ जाता है जो जुनमुजी को यहाँ पर ऑक्शन हाउस में चलने का ऑफर देने के लिए आया था। पहले तो जुनमुजी वहाँ पर जाने के लिए मना कर देता है, लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि उस ऑक्शन हाउस में वो सारे के सारे हर्ब्स भी आने वाले हैं जिसकी उसे जरूरत है, तो वो वहाँ पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है ताकि उस ऑक्शन हाउस में जाकर वहाँ से सारे के सारे हर्ब्स को खरीद सके। जो चीज देखकर याओरेन खुद में कह रहा होता है, तुम तो मेरे जाल में पूरी तरह से फंसते जा रहे हो। देख लेना, इस बार मैं तुमसे ऐसा बदला लूंगा कि तुम दोबारा कभी भी मुझसे पंगा लेने के लायक ही नहीं बचोगे। अब जुनमुजी गोंगजी के साथ दूसरे शहर में आता है जहाँ पर वो ऑक्शन हाउस है। वहाँ आने के बाद उसे काफी सारे लोग दिखाई देते हैं जिनके पास तो पैसे बहुत ज्यादा थे, लेकिन वहाँ पर चीजों की ही कमी होती है। लोग यहाँ पर सस्ती सस्ती चीजें खरीदने के लिए लाखों लाखों पैसे देने के लिए तैयार थे, जो देखकर तो जुनमुजी भी हैरान रहता है। जिसके बाद वो वहाँ से उसी ऑक्शन हाउस के अंदर आता है, लेकिन जैसे वो वहाँ पर आता है वहाँ पर वो दोनों बदमाश लोग भी आ जाते हैं जिनसे कुछ टाइम पहले गोंगजी अपनी सारी की सारी चीजें हार चुका था, और वो भी यहाँ पर उसी ऑक्शन हाउस में जाने के लिए आए होते हैं। जहाँ ये दोनों यहाँ पर आने के बाद जुनमुजी और गोंगजी का वहाँ पर मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। ये देखकर तो उन दोनों को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन जुनमुजी जो होता है गोंगजी को समझा रहा होता है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देख ला, इस ऑक्शन हाउस के अंदर मैं इन्हें ऐसा बर्बाद करूंगा कि वो मेरा नाम कभी नहीं भूल पाएंगे। जिसके बाद वहाँ पर ऑक्शन को शुरू कर दिया जाता है, और उस ऑक्शन में सबसे पहली चीज एक स्पिरिचुअल लैम्प थी जिस पर सारे लोग अपनी अपनी बोली लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन स्टार्ट में तो जुनमुजी किसी भी आइटम के ऊपर कोई भी बोली नहीं लगाता। उसे तो एक बहुत ही अच्छे मौके की तलाश थी, और वो मौका उसे मिल भी जाता है क्योंकि उसे वो दोनों बदमाश लोग दिखाई दिए थे जो आगे आने वाली जो चीज है उस पर ऑक्शन लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। उनके पास सारे के सारे पैसे क्यों ना खत्म हो जाए, तब भी उन्हें वो चीज चाहिए ही थी। इसलिए जुनमुजी को यहाँ पर बहुत ही अच्छा आइडिया आता है ताकि वो यहाँ पर इन दोनों को बर्बाद कर सके। इसलिए वो गोंगजी से कहता है, अभी जो चीज यहाँ पर आने वाली है उसके ऊपर तुम अंधाधुंध बस बोली लगाते जाना, चाहे तुम कितनी भी बोली क्यों ना लगा लो, ये लोग तो उसे खरीद कर ही रहेंगे। इसलिए तुम्हें अगर वो चीज सस्ती भी है तो उसे लाखों के लाखों दाम में लगा देना है ताकि सस्ती वाली चीज उन्हें महंगे में पड़ जाए। जिस पर गोंगजी मान जाता है। जिसके बाद वहाँ पर ऑक्शन होने के लिए एक जेड आता है जिसके ऊपर सारे लोग बोली लगा रहे होते हैं। उसके स्टार्टिंग प्राइस तो 1 लाख सोने के सिक्के ही थे, लेकिन जैसे ही उसकी बोली शुरू होती है गोंगजी सबसे पहले वहाँ पर 1 मिलियन सोने के सिक्के लगा देता है। ये देखकर तो वो दोनों बदमाश एकदम ज्यादा हक्का बक्का रह गए थे कि आखिर इसने 1 मिलियन सोने के सिक्कों की बोली यहाँ पर कैसे लगा दी। इसलिए वो दोनों बदमाश वहाँ पर 2 मिलियन सोने के सिक्कों की बोली लगा देते हैं, लेकिन तब ये देखकर गोंगजी वहाँ पर 4 कर देता है। ये देखकर उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर गोंगजी को हो क्या गया है, वो यहाँ पर इतने ज्यादा पैसे इतनी छोटी सी चीज के लिए क्यों लगा रहा है। लेकिन वो दोनों तो पूरे ज्यादा जोश में होते हैं, उन्हें कैसे भी करके वो चीज चाहिए ही चाहिए थी, चाहे इसके लिए उनके सारे के सारे पैसे क्यों ना खत्म हो जाए। और जब प्राइस 6 मिलियन सोने के सिक्कों पे पहुंच जाता है तो गोंगजी वहाँ पर स्टॉप हो जाता है, क्योंकि सिर्फ 1 लाख सोने के सिक्कों वाली चीज को उसने 6 मिलियन सोने के सिक्कों में उन दोनों बदमाश लोगों को चूना लगा दिया। और इसके बाद गोंगजी उस जेड के ऊपर और ज्यादा पैसा लगाने से मना कर देता है, जिस वजह से मजबूरन उन दोनों बदमाशों को 6 मिलियन देकर उस छोटे से जेड को खरीदना पड़ता है। जिसके बाद अगली बोली उन्हीं हर्ब्स की आती है जो कि जुनमुजी को चाहिए
किए थे, इसलिए अब सारे के सारे लोग उस हब के ऊपर ही बोली लगाना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हम याओरेन को देखते हैं जो उसी मास्क वाले बंदे के पास आता है और उसे भी अपने प्लान के बारे में बता रहा होता है कि ऑक्शन हाउस के अंदर नेक्स्ट जो आइटम आने वाला है वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीस्ट का स्टैचू है, जिसके अंदर इतनी ज्यादा पावर को रखा गया है कि जिसके पास भी वो स्टैचू हो उसकी पावर का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। इसलिए हमें कैसे भी करके उस बीस्ट के स्टैचू को वहां पर खरीदना होगा, और एक बार हमने उसे खरीद लिया तो कैसे भी करके जुन हमें रोकने के लिए यहाँ पर आएगा, क्योंकि उस बीस्ट के स्टैचू को आने के बाद हमारे पास इतनी पावर आ जाएगी कि हम एक बार के अंदर उसकी पूरी की पूरी फैमिली को खत्म कर सकते हैं। और एक बार जब वो हमारे पास हमें रोकने के लिए आएगा तब हम वहां पर उसकी जान ले लेंगे। इस पर वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो भी याओरेन के इस प्लान पे हामी भर देता है और वो सारे के सारे पैसे देने के लिए तैयार था जितनी भी उस बीस्ट के स्टैचू की कीमत होने वाली है। इधर उन दोनों बदमाशों को बानो पड़ गया होता है कि अभी जो ये हब्स है उसे जुनमुजी को चाहिए ही चाहिए, उसके लिए वो कितने भी पैसे लगा सकता है। इसलिए वो लोग भी यहाँ पर जुनमुजी का ही प्लान अपनाना शुरू कर देते हैं और वो लोग यहाँ पर उस हब्स के ही 2-3 मिलियन सिक्को लगा देते हैं ताकि जुनमुजी का भी यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान हो। लेकिन तब जुनमुजी को पता चल जाता है कि जितने इन्होंने यहाँ पर बोली लगाई है उसका 1% पैसा भी इनके पास अभी मौजूद नहीं है। इसलिए वो उस ऑक्शन कर रहे एल्डर को सारी बात बता देता है कि ये लोग यहाँ पर हमें धोखा देने के लिए आए हैं, इनके पास तो अभी फूटी कौड़ी नहीं बची और ये यहाँ पर इस हब्स के ऊपर 2-3 मिलियन सिक्के लगा रहे हैं। ये तो सरासर रूल के खिलाफ है, हमें इन्हें यहाँ से बाहर निकाल कर फेंक देना चाहिए। और जब यहाँ पर उस एल्डर को इस बारे में पता चलता है कि सच में इन लोगों के पास पैसे नहीं है तो उसके भी गुस्से का ठिकाना नहीं था और वो वहाँ पर अपनी फायर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन बना देता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो उन दोनों बदमाश लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। उन्हें अटैक करके वहां से ऑक्शन हाउस के बाहर फेंक देता है ताकि दोबारा वो यहाँ पर कभी ना आ सके। उनकी यहाँ पर उसने मेंबरशिप भी कट कर दी थी, जिस वजह से वो दोनों एकदम परेशान हो जाते हैं कि हमने यहाँ पर जुनमुजी को तो बर्बाद नहीं किया, उल्टा हमारी यहाँ की मेंबरशिप भी कट गई, हमें तो आज जुनमुजी ने यहाँ पर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। जिसके बाद अब देखते ही देखते वहां पर कई सारी बड़ी बड़ी फैमिली के लोग आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब जो नेक्स्ट बोली लगने वाली थी वो उसी बीस्ट के स्टैचू की लगने वाली थी। लेकिन गोंगजी जब उस स्टैचू को देखता है तो वो खुद में कह रहा होता है ये तो किसी काम का नहीं है, आखिर इस पे कौन ही बोली लगाएगा, इसलिए वो वहां से जा रहा होता है। लेकिन तब जुनमुजी उसे रोकते हुए कहता है तुम नहीं जानते कि ये स्टैचू कितना ज्यादा पावरफुल है, इस स्टैचू के अंदर भी इतनी ज्यादा पावर को रखा गया है कि वो किसी भी बंदे को 1 सेकंड के अंदर खत्म कर सकती है, चाहे वो कितने भी बड़े लेवल का मास्टर ही क्यों ना हो। इसलिए हमें इस स्टैचू को खरीदना पड़ेगा, या फिर अगर हम इसे नहीं खरीद सकते तो इसे हमें हमारे दुश्मन के हाथों नहीं लगने देना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वरना आगे चलकर हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। जिसके बाद वहां पर बोली शुरू हो जाती है और इसकी बोली सबसे पहले ये 1 मिलियन सोने के सिक्कों से स्टार्ट हुई थी, जिस पर सारे लोग अपनी अपनी बोली लगा रहे होते हैं। लेकिन तब उस मास्क वाले बंदे के जो साथी यहाँ पर आए होते हैं वो सीधा का सीधा 18 मिलियन सोने के सिक्के की बोली लगा देते हैं, जो सुनकर तो सारे लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि इतने पैसे तो किसी के पास थे ही नहीं। और इतने सारे पैसे लगाने की वजह से वो बीस्ट किसी और के पास नहीं बल्कि उसी मास्क वाले बंदे के पास आ गया होता है। ये देखकर तो जुनमुजी के गुस्से का ठिकाना नहीं था, उसे जिस चीज का डर था यही चीज यहाँ पर हो गई होती है, क्योंकि उसके दुश्मन के हाथों ही ये बीस्ट लग चुका है। इसलिए वो कह रहा होता है अब तो मुझे कैसे भी करके इस बीस्ट के स्टैचू को यहाँ पर चुराना ही होगा। इसलिए वो उसे चुराने के लिए वहां से चला जाता है। तो वहीं उस मास्क वाले बंदे के जो साथी होते हैं उसके पास आकर उसे बताते हैं कि हमारा प्लान कामयाब हो गया, हमने उस स्टैचू को बहुत ही खास जगह पर छुपा दिया है जहाँ पर जुनमुजी जरूर आएगा, और एक बार बस वो वहां पर आ जाए उसके बाद वो वहां से जा ही नहीं सकता। ये सुनकर तो मास्क वाला बंदा भी एकदम ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम जुनमुजी को देखते हैं जो उस स्टैचू का पीछा करते हुए किसी अलग ही जगह पर पहुंच गया होता है, जो जगह काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही थी। जिसके बाद वहां पर याओरेन आता है और वो यहाँ पर जुनमुजी से लड़ने के लिए आया था ताकि यहाँ पर जुनमुजी का खेल खत्म कर सके, क्योंकि अगर उसने उसे यहाँ पर मार दिया तो किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि जुनमुजी आखिर गया तो गया कहाँ। इस वजह से अगले एपिसोड में इन दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा जबरदस्त फाइट दिखाने वाली, इसलिए उसका इंतजार करना। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।